नमस्कार। चाहे घर छोटा हो या घर बहुत बड़ा हो, या फिर आपको गार्डनिंग का शौक बहुत ज़्यादा हो या थोड़ा बहुत हो, लेकिन एक पौधा है जो हर एक घर में आपको देखने मिलेगा और वो है मनी प्लांट। तो आज मैं मनी प्लांट के बारे में सारी जानकारी लेकर आपके सामने आई हूँ। मनी प्लांट की इस जानकारी को मैं आपके सामने 2 वीडियो में लेकर आऊँगी, 2 पार्ट्स में लेकर आऊँगी। एक तो मनी प्लांट की संपूर्ण जानकारी पार्ट 1 और दूसरी मनी प्लांट की संपूर्ण जानकारी पार्ट 2। इसी के साथ आप मेरा वीडियो देखते रहिए अंत तक। और मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका गार्डनिंग विद शालिनी में। कुछ लोगों की मान्यता है कि मनी प्लांट को घर में लगाने से पैसा आता है, इसीलिए कुछ लोग इसे चुरा कर लगाते हैं। उसे खरीदने की अपेक्षा चुरा कर लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पैसा तो हर किसी को पसंद होता है। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में पैसा आए। लेकिन एक बात है, इससे पैसा आए या ना आए, हेल्थ ज़रूर बरकरार रहता है। इसको लगाने से हमारे घर में ताज़ी हवा आती है, हरियाली देखने मिलती है और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे घरेलू पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और ट्राइक्लोरोएथेन, बेंजीन, टाइकून, झाइलिन जैसे ये हार्मफुल तत्व होते हैं, इन्हें अपनी पत्तियों में एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें ताज़ी हवा देता है। इसलिए हमें इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से ना सही तो परोक्ष रूप से ये हमारे पैसा बचाता ही तो है। तो फिर देर किस बात की? अगर आपके घर में भी मनी प्लांट नहीं है तो एक मनी प्लांट ज़रूर ले आइए। जैसा कि आपको पता ही है कि मनी प्लांट गहरे हरे रंग की बेल होती है और ये ऊपर ही जलती चली जाती है, या फिर इसको कटिंग ना करें तो ये फैलती ही चली जाती है। इसे हम पोथोस के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है एपिप्रिनियम ऑरियम। अगर हम इसके कुल की बात करें, ये किस कुल का पौधा है, तो ये उसी अरबी कुल का पौधा है जिसकी हम सब्जी बनाकर खाते। ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है, हरा भरा होता है, इसलिए इसे इंडोर या आउटडोर प्लांट के रूप में सभी उगाना पसंद करते हैं। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि गोल्डन पैथोस, हंटर रॉक, टैरो वाइन या फिर सिल्वर वाइन। दुनिया के कई हिस्सों में तो इसे डेविल वाइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे हिस्सों में बहुत ही खतरनाक खरपतवार का रूप ले चुका है। सिर्फ ये भारत में ही मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है, बाहर इसे अलग अलग नामों से ही जाना जाता है। हमेशा हरा भरा दिखने वाला ये मनी प्लांट जंगलों में अगर इसे देखा जाए तो ये पेड़ों के सहारे बहुत दूरी तक जाता है। लगभग 400 मीटर तक यह फैल सकता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो 100 सेंटीमीटर तक बड़ी होती हैं। आपको अंदाज़ा है 100 सेंटीमीटर तक कितनी बड़ी पत्तियां होंगी इसकी। और इसका जो तना होता है वो 4 सेंटीमीटर तक का मोटा होता है और इसकी पत्तियों की जो मोटाई होती है वो 45 सेंटीमीटर तक होती है। 45 सेंटीमीटर तक इसकी पत्ती चौड़ी होती हैं। तो अगर आप इसे जंगल वाले रूप में देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि यही मनी प्लांट है जो आप इसे अपने घरों में लगाते हैं। जंगलों में इसे देखेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यह दक्षिणी प्रशांत महासागर की मोरिया द्वीप में पाया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, वर्षा हर समय होती रहती है। बिना किसी विशेष देखभाल के बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, बहुत ही लंबे समय तक यह खराब नहीं होता है। अब बात करते हैं इसकी वैरायटीज़ की। ये लगभग 8 से 10 वैरायटीज़ में पाया जाता है। यह अलग अलग जगह अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन इसकी मोस्टली 4 वैरायटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। गोल्डन पैथोस, नियॉन पैथोस, एन्जॉय पैथोस और मार्बल पैथोस। इसके अलावा और भी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि चाइनीज पैथोस, क्वीन पैथोस, क्वीन मार्बल पैथोस, प्रिंस मार्बल पैथोस। हम सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन पैथोस की। गोल्डन पैथोस की पत्तियाँ कुछ इस तरह की होती हैं। इनमें थोड़े थोड़े पैचेज होते हैं ऑफ वाइट कलर के और थोड़ी थोड़ी वेरिएशन लिए हुए होती हैं। कुछ इस तरह से पैचेज होते हैं इनमें। ये है गोल्डन पैथोस और बहुत ही शाइनी होती हैं, ब्राइटर होती हैं और साथ में थोड़े से बस गोल्डन या फिर कहीं कहीं ऑफ वाइट कलर के पैचेज होते हैं, कुछ इस तरह से।
अब हम बात करते हैं नियॉन पैथोस की। नियॉन पैथोस इस तरह का होता है। इसे आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन कलर की होती हैं, डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, एकदम शाइनी होती हैं, इनमें कोई पैचेज नहीं होते, बिल्कुल ग्रीन कलर की होती हैं, कोई वेरिएशन भी इनमें नहीं होता। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। एंजॉय पैथोस में वाइट कलर बहुत ज़्यादा नहीं होता, बस सेंटर में होता है, और इसमें जो मार्बल इफेक्ट होता है वो भी बहुत कम ही होता है। इसकी पत्तियां भी देखने में छोटी होती हैं। अब मार्बल पैथोस की बात करें तो इसमें मार्बल क्वीन होता है और मार्बल प्रिंस पैथोस आता है। तो ये थोड़ा सा मार्बल इफेक्ट लिए हुए होती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर नहीं होता और वाइट कलर बहुत ज़्यादा ही होता है, थोड़ा सा मार्बल इफेक्ट लिए हुए होते। ये तो हो गई इसकी वैरायटीज़ की बात, लेकिन वैरायटी जो भी हो, आपको जो भी वैरायटी अच्छी लगती है आप उस पैदे को वैसे ही ला सकते हैं, और इसकी मेंटेनेंस ही कुछ खास नहीं होती। तो इसको आपको जहाँ लगाना है, जिस लोकेशन पर लगाना है, बाथरूम के आगे लगाना है, आउटडोर में लगाना है, थोड़ी सी शेड में लगाना है, तो आप इसे लगा सकते हैं। आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, आप अपने गेट पर लगा सकते हैं, कहीं भी इसको आप लगा सकते हैं। आप इसे हैंगिंग में लगाना चाहते हैं तो आप इसे हैंगिंग में लगा सकते हैं। हैंगिंग में ज़्यादातर नियॉन पैथोस या फिर मार्बल पैथोस बहुत सुंदर लगता है। इसके अलावा आप इसे मॉस स्टिक पर लगाना चाहते हैं तो मॉस स्टिक पर भी लगा सकते हैं। मॉस स्टिक पर भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप इसे इंडोर प्लांट के रूप में रखना चाहते हैं तो आप इसे पानी में भी लगा सकते हैं, वाटर में भी। ये काफ़ी इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं, और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी इसे किस तरह से डेवलप करें पानी। मनी प्लांट मोस्टली ब्राइट लाइट का ही पौधा है। अब आप कहेंगे ब्राइट लाइट का पौधा है तो सूरज की रोशनी में हम इसे क्यों नहीं रख सकते? हाँ, हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते, लेकिन हम इसे जहाँ पे कम सनलाइट आती हो, थोड़ी सी ब्राइट सनलाइट आती हो, वहाँ पर हम इसे रख सकते हैं। अगर हम इसे अंदर रखते हैं, रूम के अंदर हमने इसे इंडोर प्लांट के रूप में रखा हुआ है, तो हम इसे कभी कभार यानी कि वीक में 2 दिन इसे सनलाइट में या ब्राइट लाइट में रख दें और बाकी दिन इसे अंदर रख सकते हैं, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। यही इसकी खासियत है कि ये अंदर भी अंधेरे में भी सर्वाइव करता है और ब्राइट लाइट में भी सर्वाइव करता है। हम इसे जब भी इसे बाहर शिफ्ट करें रूम से तो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी जगह रखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो, या जहाँ पर बस थोड़ी सी शैडो हो, हमें वहाँ पर इसे शिफ्ट करना चाहिए। तो ये वाकई में एक वर्सेटाइल पौधा है। इसे आप जहाँ भी रखना चाहें, घर के अंदर, घर के बाहर, आप इसे रख सकते हैं। मनी प्लांट लगाने के लिए हमें एक ऐसे पॉट का चयन करना चाहिए, एक ऐसे फ्लावर पॉट को हमें लेना चाहिए जिसमें नीचे एक होल हो, जिससे पानी अच्छी तरह से निकल सके। अगर इसमें पानी कलेक्ट हो जाएगा तो इसकी रूट्स को भी नुकसान हो सकता है और इसकी रूट सड़ सकती है, उनमें कीड़े लग सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पानी देने की। पानी हमें इसमें कब, कितना और कैसे देना चाहिए? पानी हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम 15 दिन में एक बार दे रहे हैं, ऐसे भी नहीं, क्योंकि ये शेड लविंग पौधा है। तो इसे छाया में रखने से इसका पानी, इसकी मिट्टी चेक कर लेनी चाहिए। ऊपर की जो परत है वो हमें हल्की सी गीली मॉइस्चर जैसी दिखाई दे, तब तक हमें इसमें पानी नहीं देनी चाहिए। और जब इसकी ऊपर की परत सूख जाए तो हमें इसमें थोड़ा पानी दे देते रहना चाहिए। यानी कि आप इसे 2 दिन में एक बार पानी देंगे तो इसमें चलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी मिट्टी की। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हमें इसकी मिट्टी में क्या क्या मिलाना चाहिए? हमें इसकी मिट्टी तैयार करते समय इसमें 1 पार्ट गार्डन सॉइल का लेना चाहिए, 1 पार्ट हमें वर्मी कंपोस्ट लेना चाहिए, और 1 पार्ट हमें इसमें रिवर सैंड यानी कि रेती बालू मिट्टी लेनी चाहिए। इसके अलावा हम इसमें 1-2 चम्मच नीम खली मिला सकते हैं, जिससे इसकी रूट्स ख़राब नहीं होंगी। और इसके अलावा हम इसमें थोड़े सा कोकोपीट यानी कि 1/4 पार्ट हमें कोकोपीट भी मिला लेना चाहिए, जिससे कि इसमें नमी बरकरार रहे। इस तरह से हमारी एक परफेक्ट मिट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। हमें इसमें कौन कौन सी खाद देनी चाहिए? इसमें हमें जब हम इस पौधे को उगाते हैं उससे लेके 4 महीने तब तक तो ये पौधा ठीक से चलता है। उसी मिट्टी में जो हमने मिलाया था, काफ़ी कुछ मिला दिया था, लेकिन उसके बाद हम इसमें
4 महीने बाद या 3 महीने बाद 1-2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र थोड़ी सी खुरपी से गुदाई करके हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें हम कुछ और वर्मी कंपोस्ट के अलावा कोई भी खाद डाल सकते हैं जो भी हमें अवेलेबल है, या फिर हम घरेलू जो घर में बनी हुई खाद है उसको मिला सकते हैं, जैसे कि अंडे के छिलके, चाय की पत्ती, इन सबको मिलाकर जो खाद बनती है उसे हम डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक होममेड फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं। एक होममेड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम चाय की पत्ती लेंगे। 1 चम्मच चाय की पत्ती को हम गर्म पानी में बॉईल कर लेंगे और उसको छानकर हम एक स्प्रे बॉटल में भर लेंगे और इस स्प्रे बॉटल से इसके ऊपर दिन में 1 बार स्प्रे करते रहें। इससे क्या होता है, आप देखिए इसके पत्तों की चमक कितनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर इसके पत्ते हमें दिखाई देंगे। तो ये तो रही बात इसके फर्टिलाइज़र की। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी देखभाल हम कैसे करें। इसकी देखभाल के लिए हमें अगर इसमें कोई एक पीला पत्ता दिखाई दे तो हमें इसको तुरंत ही तोड़कर हटा देना चाहिए। ये हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि सूखकर अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि हम अगर इसमें पीला पत्ता लगा रहने देंगे तो ये इसका न्यूट्रिशन सोखता रहेगा, इससे इसकी चमक कम हो जाएगी। इसलिए हमें तुरंत ही इसके पत्ते को हटा देना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी बात ये कि अगर इसके पत्तों में हमें कोई छेद दिखाई दे, कोई होल हल्का फुल्का दिखाई दे तो हमें उसे तुरंत काट कर हटा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है उस पर कोई कीड़े ने अटैक किया हो, कोई इंसेक्ट ने अटैक किया हो, इसके लिए हमें इसे तुरंत ही काट कर हटा देना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा पौधा ख़राब ना हो। मोस्टली तो मनी प्लांट में कोई इंसेक्ट अटैक होता नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो हमें मंथली 1 बार नीम ऑयल का पानी एक स्प्रे बॉटल में कुछ बूंद डालकर उससे मंथ में 1 बार स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारे पौधे पर कोई भी इंसेक्ट का कोई असर नहीं होगा और हमारा पौधा लंबे टाइम तक स्वस्थ बना रहेगा। तो ये तो रही बातें मनी प्लांट की देखभाल की, उसकी रख रखाव की। तो अब मैं अगले वीडियो में आपके साथ इसकी और भी बातें शेयर करूंगी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक मनी प्लांट से बहुत सारे मनी प्लांट डेवलप किए जाएं, यानी कि एक वैरायटी से हम बहुत सारी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे रूट से हम बहुत सारे मनी प्लांट बना सकते हैं। तो ये सब हम आपसे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।